के अंदर डेली बेसिस पे 7 to 30 माइक्रोग्राम पर डे आपके जो है ना विटामिन B12 जा रहा है। ठीक है, मतलब आप जितनी भी डाइट खाते हैं ना, इतना आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सिर्फ 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे जो है ना, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मतलब बहुत कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम खा ज़्यादा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इसकी डेफिशिएंसी होने के लिए बंदे को लंबे अरसे तक भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लंबे अरसे तक अगर कोई किसी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तब कहीं जाके इसकी डेफिशिएंसी होती है। नहीं तो आम नॉर्मल डाइट में 7 to 30 माइक्रोग्राम जा ही रहा होता है, और हमें हमारी बॉडी को 1 से 2 माइक्रोग्राम ही चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका स्टोर जो है ना, वो बॉडी कितना कर लेती है, वो स्टोरेज फार्म अमूमन जो हेल्दी पर्सन है, 2 से 3 मिलीग्राम जो है ना, mg, वो आपको स्टोर हर वक्त पड़ा रहता है आपकी बॉडी के अंदर। अब इसकी क्योंकि इसकी हम खा ज़्यादा रहे हैं, यूज़ कम हो रहा है, स्टोर भी हमने किया हुआ है, तो आलमोस्ट 5 से 20 साल जो है ना, वो लग जाते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी होने के। अगर कोई 5 साल तक जो है ना, वो घर से बहुत दूर है, अफ्रीका में जाकर रह रहा है, लंबे अरसे तक, अमूमन 3 से 4 साल के अंदर ना वो रिप्रेजेंटेशन आना शुरू हो जाती है, लेकिन 5 साल जो है ना, वो मिनिमम एक वैल्यू जो है ना, वो रिकमेंड की गई है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम इसकी अब्जॉर्प्शन के बारे में करते हैं थोड़ी सी डिस्कशन। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने सबसे पहले शुरू में जो है ना, वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी जो है ना, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मतलब न्यूक्लियस जो मैच्योर नहीं होता, साइटोप्लाज्म उसका मैच्योर हो चुका होता है। तो ये वो बात होगी। सेलुलर गाइगेंटिज्म, मतलब वो सेल जो है ना, वो बड़ा हो जाता है। वजह क्या है? डिफेक्ट इन डीएनए की सिंथेसिस हो गया। ठीक है, आरएनए और वो साइटोप्लाज्म सारे के सारे। फिर हमारे पास क्या था? इन अफेक्टिव हीमेटोपोइसिस हो गया। इसके अंदर क्या है? एक तो आरबीसी सबसे पहले होंगे, उसके बाद प्लेटलेट, वो दूसरी वो सारे के सारा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ग्रैन्युलर साइट और प्लेटलेट जो है ना, प्रीकर्सर आर आल्सो अफेक्टेड। मैंने कहा सबसे पहले आरबीसी, उसके बाद वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, वो अफेक्ट होंगे। फिर क्या होगा हमारे पास? पेशेंट प्रेजेंट विद पैनसाइटोपिनिया, मतलब एनीमिया भी होगा उसको। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है? पैन साइटोपिनिया जब भी आ जाए, तो इसका मतलब है सारे सेल इन्वॉल्व हैं, आरबीसीज भी, डब्ल्यूबीसीज भी, और हमारे पास प्लेटलेट्स जो है ना, वो तीनों के तीनों इन्वॉल्व है। तो पैनसाइटोपिनिया, तो अगर आरबीसीज की कमी होगी, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया। ईजी। ठीक है, ये मैं होपफुली आपको आ गया ना। उसके अलावा हमारे सर्टेन वो मालिकुलर फैक्टर, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का होता है, वो रिथम मेगालोब्लास्ट जो होता है ना, वो डेलिकेट होती हैं। फाइनली जो है ना, वो रेटिकुलोसाइट में, जो बच्चों वाली कहानी, इसमें अंदर ऐसा कोई नहीं। जाइंट मेटामाइलोसाइट्स, मतलब मेगालोसाइट्स आर आल्सो एबनॉर्मल लार्ज होते हैं, हैव बजर्ड मल्टी लोब्यूल न्यूक्लियाई। मैंने कहा था ना कि उनके न्यूट्रोफिल के अंदर अमूमन देखा गया कि 4 से ज़्यादा लोब होते हैं आपको। तो इसके अलावा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, वही बात आ गई। न्यूट्रोफिल के जो है ना, वो सेगमेंट्स जो है ना, वो ज़्यादा होंगे, आपको नज़र आना शुरू होंगे। ठीक है, अमूमन वो कह रहा है कि ऑफन 5 या उससे ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होते हैं। और इसके अलावा एग शेप्ड मैंने बताया आपको, मैक्रो ओव्यूलोसाइट्स भी बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद सेल जो है ना, वो MCV, मतलब मीन कार्पस्कुलर वाली, मैंने बताया था कि वो नॉर्मल जो होता है ना, उससे ज़्यादा होता है, 110 FL तक फेप्टो पर लीटर में, जबकि यहाँ पे क्या है, नॉर्मल 82 to 90 का जो है ना, वो नॉर्मल है। सही हो गया। फिर हमने बात की उसकी सारी की सारी हीमाटोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है ना, वो दूसरी की सारी आ जाती हैं। अब हम ना इसकी थोड़ी सी ऑब्जॉर्प्शन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब असल इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है, हमें ऑब्जॉर्प्शन देखनी होगी विटामिन B12 की। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत से लोगों को ना, जो देखो रोबन्स के अंदर ऐसा थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ, तो मैं आपको इजी वे में ना कोशिश करता हूँ, जितना मुझे समझ है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको ट्रीट करेगा इंशाल्लाह। आप देखो, ऑब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं करनी है आपने, इसको याद रखना। अच्छा, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, अगर एक दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ था, हाउ विटामिन B12 इज़ ऑब्जॉर्ब्ड, करना कुछ भी नहीं है आपने। सबसे पहले आपने क्या खाया? मुंह में जो है ना, विटामिन B12, सपोज़ करें ये इंसान है ना, ठीक है, इसके ना जो ये मुंह के अंदर जो है ना, इसने कोई गोली खा ली विटामिन B12 की। अच्छा, विटामिन B12 का दूसरा नाम पता क्या? कोबैलामीन। ठीक है, और B9 का क्या नाम था हमारे पास? फोलिक एसिड था ना। तो ये एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब मुंह में जब खाई, तो उसका थूक के साथ, सलाइवा के साथ मिला सबसे पहले विटामिन B12। ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या होता है हमारे पास? सलाइवा के अंदर एक प्रोटीन होती है, हेप्टोकोरिन। ठीक है, हेप्टोकोरिन, जो कि कंबाइन करती है B12 के साथ। अभी ईजान हो रही है, बाकी ईजान के बाद यार।
ओके जी, अभी ना हेप्टोक्यूरिन और विटामिन बी 12 जो है ना वो आपस में मिल जाते हैं, मतलब आपके थूक के अंदर ना हेप्टोक्यूरिन होता है और वो विटामिन बी 12 को जो है ना रिसीव करता है कि आए सर आए, आपको ले जाते हैं हम। ठीक है, अब ये ना कहाँ पे जाएगा, सलाइवा सारी जहरी बातें मिल के जो है ना वो आपके स्टोमिक के अंदर इसने जाना है, ये जे शेप्ड मैंने स्टोमिक बना दी, अब यहाँ पे जनाब ये पहुँच गए। ठीक है, अब स्टोमिक से फिर इन्होंने इसको लेके जाना है, हेप्टोक्यूरिन का काम है इसको ड्यूडिनम तक पहुंचा देना। तो हमारे पास इसकी जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो ड्यूडिनम तक हो चुकी है, इतना काम तो हो गया। यहाँ पर जो है ना ड्यूडिनम के अंदर विटामिन बी 12 और ये जो हेप्टोक्यूरिन कम्प्लेक्स बना था मुंह के अंदर, यहाँ पे जो कम्प्लेक्स बना हुआ था ना हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वजह क्या है, ड्यूडिनम के अंदर जो है ना पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हो गया, ठीक है, और इर्द गिर्द की जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो इसके कम्प्लेक्स को तोड़ देंगे, मतलब पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और बाइल, ठीक है, और कुछ जो है ना ऊपर से स्टोमिक कंटेंट एसिडिक का आ रहा है ना, वो मिल के इस कम्प्लेक्स को जो है ना वो पकड़ के चीप और ठाक कर देंगे। अब जब ये टूटेगा कम्प्लेक्स तो हमारे पास क्या होगा, बी 12 अलहदा हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब बी 12 जो है ना वो अलहदा हो गया, हेप्टोक्यूरिन इधर कहीं ना गल सड़ गया, प्रोटीन था वो गल सड़ गया, अब सिर्फ रह गया विटामिन बी 12 ड्यूडिनम के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है ड्यूडिनम के पास क्या होते हैं, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो कहेंगे आए सर किधर घूम रहे हैं आप, इसके साथ आके मिल जाएगा। अब विटामिन बी 12 और इसके साथ जो है ना आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर आपस में मिल गए। अब ड्यूडिनम में इन्होंने एक जो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कम्प्लेक्स बनाया, इसको लेके जाएंगे ड्यूडिनम, फिर जेजिनम और फिर एलियम तक पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आ रहा था हमारे पास, ये जो पाराइटरी सेल ऑफ जो स्टोमिक है ना, ठीक है, यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे ना इसको रिसीव करने के लिए बैठा होता है। ठीक है, वो यहाँ से लुढ़कता 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 यहाँ पे आ जाए, देखते जब भी जैसे ही इसकी शादी हेप्टोक्यूरिन से टूटी है तो इसने इसके साथ जाकर अपना निकाह कर लिया है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 कहाँ पे गए हैं, इलियम के पास गए हैं। ठीक है, इससे वो कहते हैं ना वो शादी की दावत खाने चले गए हैं इलियम के पास, बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर डिस्टल इलियम के अंदर जब जाती है ना, यहाँ पे अब हमारे पास क्या पहुँच गई है, ये हमारी डिस्टल इलियम पहुँच गई है। ये प्रॉक्सिमल इलियम थी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दावत शावत खाई है, ठीक है, खाबे शाबे उड़ाए, डिस्टल इलियम के ऊपर अब पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो एक और प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं क्यूबिलिन। ठीक है, वो देखती है, ये बड़े हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं। ठीक है, क्यूबिलिन असल में क्या है, ये रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टल इलियम के ऊपर एक तरह का ना रिसेप्टर है, ये कहता है इसका दोस्त जो है ना वो इंट्रिंसिक फैक्टर था किसी दौर में। तो ये क्यूबिलिन बेसिकली क्या है, ये रिसेप्टर है फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि रिसीव करता है इंट्रिंसिक फैक्टर को, रिसेप्टर फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर। उसने देखा मेरे दोस्त की शादी हुई है, इंट्रिंसिक फैक्टर की शादी हुई है बी 12 के साथ, इसने यहाँ पे डिस्टल इलियम पे दावत चावत की, क्यूबिलिन ने फिर इसको जो है ना अपने घर बुला ली कि आप मेरे घर हैं, मैं आपको रिसीव करता हूँ। तो एज अ रिसेप्टर जो है ना डिस्टल इलियम के ऊपर क्यूबिलिन ने एक्ट किया। अब ये जो क्यूबिलिन है ना, ये क्या करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिल गया, इंट्रिंसिक फैक्टर और क्यूबिलिन आपस में मिले, सलाम दुआ ली इन्होंने। ठीक है, अब जो हमारे पास सारी बात है विटामिन बी 12 साथ साथ ही है उसका, तो विटामिन बी 12 क्यूबिलिन और इंट्रिंसिक फैक्टर एक जगह पे आ गए। अब ये जो है ना इसको क्यूबिलिन इसको सेल के अंदर ले जाएगा, इलियम से अब इसने सेल के अंदर एंट्री करवा दी है, जो भी आपके पास इंटेस्टाइनल सेल होते हैं ना, ठीक है, म्यूकोजल वो जो भी हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो है ना इसने पकड़ के एंट्री करवा दी है रिसेप्टर की मदद से, सारी की सारी हमारे पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, और बी 12, इनको अलहदा कमरा दे दिया, तुम ये इस सेल के अंदर जाके ना हनीमून अपना मना लो। तो ये हनीमून मनाने के लिए चले गए हैं। अब जब इन्होंने हनीमून अपना सारा मनो लिया तो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर ना इसका काम ख़त्म हो गया सारे का सारा, रह बेचारा कौन गया, बी 12। मतलब सपोज करें इंट्रिंसिक फैक्टर अब ये हनीमून बनाने के बाद जहाँ मर गया, तो हमारे पास जो विटामिन बी 12 है ना वो सिर्फ अब सेल के काम रह गया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो उसकी हमने डेथ करवा दी, सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी 12 अब जिंदा है सेल के अंदर। अब सेल से जो है ना वो कंबाइन करेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन आती है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, सबसे पहले इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन से वो सेल के अंदर गया, यहाँ पे इसने हनीमून मनाया, इंट्रिंसिक फैक्टर हनीमून के दौरान मर गया।
ठीक है। उसके बाद हनीमून को बनाने के बाद यहाँ पे बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन थी किसकी, ब्लड वेसल्स की। तो यहाँ पे अब इसने ना सिर्फ विटामिन B12 जो है ना वो यहाँ पे इंटर होगा बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन के ठीक है। अब B12 बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन के साथ हाथ मिलाता है, कहता है हाओ मैं अकेला रह गया, मुझे प्लीज़ रिसीव करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन कहती है आओ यार तुम अकेले क्यों फिर रहे हो, हमारे अंदर आ जाओ ना, ठीक है, हमारी गलियाँ तुम्हारे इंतज़ार कर रही हैं, तरसती हैं निगाहें। तो यहाँ पे जो है ना जब ये B12 अंदर आता है ब्लड वेसल की, तो यहाँ पे एक और आवारागर्द फिर रहा होता है, ठीक है। वो अपनी गाड़ी लेके आ जाता है, वो कहता है मेरी फरारी में आ जाओ। तो उसका नाम है ट्रांसफेरन, मतलब जो ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट करता है B12 की। तो B12 और ट्रांसफेरन आपस में मिल जाते हैं और ये जो है ना वो सेल से जो है ना अब ब्लड के अंदर जो है ना वो अब मिल के गाड़ी के अंदर या ट्रांसफेरन के अंदर ना B12 मिल के घूमेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी सारी की सारी जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन है ना, ठीक है, अब बॉडी के अंदर वहाँ पे आप इसने B12 ने घूम लेना। थूक से स्टोमिक से ड्यूडिनम में आया इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, जहाँ पे थूक वाला जो हेप्टोकोरिन था वो ख़त्म हुआ, फिर इंट्रिंसिक से शादी हुई हनीमून मनाने के लिए कि कोबैलामी ने इंट्रिंसिक का दोस्त था उससे मिले, ठीक है। उसने इसे कोबैलामी ने ना एक रूम दिया, सेल दिया जिसके अंदर इन्होंने हनीमून मनाया। अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो मर गया, सिर्फ B12 रह गया, तो ये आवारागर्द था, ठीक है। तो इसने बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन ब्लड वेसल को कहा मुझे रिसीव करो यार, तो उसने कहा तुम हमारी गलियों में आ जाओ। ये गलियों में आए तो आगे ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी थी लेके एक आवारागर्द शख्स ट्रांसफेरन, ठीक है। तो इसको अब ब्लड के अंदर ना लेके घूमने शुरू हो गया गाड़ी के अंदर अपनी। तो विटामिन B12 फाइनली हमने ब्लड वेसल के अंदर पहुंचा लिया है। अब इसकी जो है ना वो यूटिलाइजेशन जो है ना वो आगे सारी की सारी हो गई, बोन मैरो किस तरह यूटिलाइज़ करती है वो अपने सेल्स के ज़रा वो सारे का सारा। तो दैट्स ऑल अबाउट विटामिन B12 की जो है ना वो अब्जॉर्प्शन थी। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा, बाकी अब बुक से पढ़ेंगे इंशाल्लाह कवर होकर। नेक्स्ट में हम जो है ना यूज़ ऑफ विटामिन B12 करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो माल अब्जॉर्प्शन होती है वो क्यों होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, थैंक यू। सॉरी फॉर दी थोड़े से रोमांटिक निमोनिक्स थे लेकिन मैंने इसी तरह याद किया था, बाकी जिसको अच्छे ना लगे तो वो अपना भी बना लेगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।